दोस्तों क्रिकेट की दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस हैं। वैसे तो कुछ नई भी हैं, शाहीन स्क्वाड का हिस्सा हैं, रूफी को ड्रॉप कर दिया गया है। उसके अलावा आईपीएल के अंदर ही बड़ा कुछ हुआ है। आज का जो मैच था मेरे दोस्त कोहली की टीम और मेरे दोस्त पांडू दोनों की टीम में हुआ था, जिसके अंदर कोई 15 ओवर के अंदर 200 चेज हो गई। तो इस बारे में बात करेंगे। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, उनके ऊपर जाएं, जो देखना है आपने देख। खैर वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरा ड्रामा जो है वो ऑन एयर आया हुआ है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैंने नीचे कमेंट्स के अंदर लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई थी, जो कोई 17 प्लेयर्स अनाउंस हुए, उसके अंदर जो अच्छी खबर ये वो ये है कि उसामा खान टीम का हिस्सा बन गए। बहुत से लोग जो है वो इसी चीज़ की फिक्र कर रहे थे कि अगले ने नौकरी छोड़ दी। यहाँ पर तो वैसे भी प्रोफेशनलिज्म तो कुछ होता है नहीं, बस नौकरी छोड़ दी तो इमोशंस, वही चीज़ें जिससे भी मिल रही हों, जिससे भी रगड़ रहे हो, तो उसी बेस पे टीम में जगह बननी चाहिए, निकलना चाहिए। नौकरी छोड़ी तो उसको टीम में रखना तो जरूरी है। खैर मेरा ख्याल में तो उसकी भी कुछ जगह बनती है। वैसे भी मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें इसी किस्म के किसी बैटर की ज़रूरत है। ये और बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब खेल रहे होते तो प्रेशर कुछ और ही होता है। तो आई होप कि वो वहाँ पे पैनिक नहीं करेंगे। लीग लेवल के ऊपर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी। उसके अलावा दो जो चीज़ें थी जिसके बारे में पहले ये बात करता, शाहीन के बारे में, रूफी के बारे में। रूफी को भी ड्रॉप नहीं किया गया। बेसिकली रूफी को इसलिए नहीं रखा स्क्वाड के अंदर क्योंकि वो भी इंजर्ड है। और मैं आपको आपस की बात बताऊं, मैं उस दिन देख रहा था मोहम्मद आमिर की एक एक्सरसाइज जो है वो बड़ी ज़ोरों शोर से कर रहे थे। मेरा ख्याल में कोई पिछले 55 साल से तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सीनियर प्लेयर्स में उनका नाम आता है। और वो जिस तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे थे अपनी शोल्डर और बैक की, शोल्डर की वो एक्सरसाइज आउटडेटेड एक्सरसाइज कर रहे थे जो कि आर्नल्ड के ज़माने में हुआ करती थी। जितने भी मॉडर्न जितने भी ट्रेनर्स हैं वो इस एक्सरसाइज स्पेसिफिक इस एक्सरसाइज को, जो कि ठीक है इसका रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, बट इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि और बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे शोल्डर ही लग जाता है और उसमें कोई रिस्क भी नहीं होता इंजरी का। तो इतना ज़ोर से ये ऊपर नीचे कर रहा है, इसके अंदर इंजरी के बहुत है। और इनफैक्ट ये जो दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर ये बैक के मसल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज ही गलत है। मतलब ये फॉर्म ही गलत है। और इनफैक्ट इन झटकों की वजह से और इस मूवमेंट की वजह से इनकी शोल्डर पे भी स्ट्रेन पड़ सकता है और पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, वो ग्राउंड के अंदर नहीं, वो इन्हीं खूबसूरत एक्सरसाइजेस की वजह से जिम में ही इंजर्ड होते हैं और उसके बाद फिर खेल भी रहे होते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी को जिस किस्म की ट्रीटमेंट, और ये हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं उनकी ये हालत है, तो नीचे क्या हो रहा होगा मुझे तो पता भी नहीं है। जो मैं शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी कह रहा था, उनकी भी टीम में जगह नहीं, उनको स्क्वाड में रखा हुआ है, शायद उनको रेस्ट दे देंगे, लेकिन बस वो सही इज्जत और ईगो का मसला आ जाता है कि हम किस तरह कर सकते हैं। बुमरे को वो 6 से 7 महीने के लिए, एक साल के लिए बाहर रख सकते हैं, उसके बाद वापस आके उसको पोजीशन भी दे सकते हैं। सिर्फ हमारे प्लेयर्स के साथ ही हो नहीं सकता क्योंकि इज्जत बेइज्जती का मामला हुआ होता है। तो इनको ज़रा बाहर रखते हैं, इनको थोड़ा रेस्ट देते, इनके ऊपर काम होता, क्योंकि कुछ ना स्पेशल टैलेंट आते हैं आपके पास। कोई रेगुलर बॉलर्स तो है नहीं कि ऐसे जो है वो हर दूसरे दिन आ जाएंगे या बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, नॉन दैट कोई इंजरी या कोई मेंटल किसी ब्लॉकेज से गुजर रहे हो तो उनके ऊपर काम कर। लेकिन ये जो काम है वो बेसिकली करना चाहिए हमारी मैनेजमेंट को। अब बुमरे को अगर आप लोगों ने साल के लिए बाहर किया है तो उसको इसी कंफर्मेशन के साथ बाहर किया है ना यार, कि तुम जब वापस आओगे तो तुम्हारी जगह कोई नहीं जाएगी। ये तो इसलिए डरे रहते हैं बेचारे कि हमने अगर एक सीरीज भी मिस कर ली तो दूसरा कोई आ जाएगा, हमें रिप्लेस कर लेगा और हमारी जो तनख्वाह लगी लगाई है वो बंद हो जाए। तो ये अपनी इंजरियां भी छुपा रहे होते हैं और टीम में भी घुस रहे होते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल ठीक ही है, कि कहीं एक सीरीज भी अगर मिस होगी तो हमें कोई और रिप्लेस करने वाला आ जाए। तो जैसे मैं पहले भी मैं ये 301 एपिसोड्स हो चुकी हैं क्रिकेट कॉमेडी की, और इसके अंदर मैं कोई 50 एपिसोड्स के अंदर मैं कह चुका हूं कि पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं है, पाकिस्तान का मसला है नालायकी। यहाँ पे जितनी भी जो भी डिसीजन मेकर्स बैठे हुए, जिस भी ऑफिस में चले जाएं, जिस भी इस किस्म के इदारे में चले जाएं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नालायक लोग जो कि डिजर्व ही नहीं करते वो बैठे हुए होते हैं। शोएब अख्तर ने बड़ी एक सही बात की थी कि एक एवरेज प्लेयर जो खुद पूरी अपने जितना भी करियर रहा है उसके अंदर नहायत ही एवरेज गेम खेलता रहा, एक एवरेज प्लेयर रिटायर हुआ है, वो आके हमारी मैनेजमेंट में लग जाते हैं बोर्ड के ऊपर। तो एक एवरेज बंदे से आप टॉप क्लास किस्म की डिसीजंस किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब उसका अपना टाइम था तो वो अपनी फील्ड के अंदर एवरेज रहा है, तो अभी भी एवरेज किस्म के ही काम करेगा। नौकरी बात सिर्फ बॉसेस को खुश करने वाली जो नौकरियां होती है वही कर सकते हैं। तो अभी भी वही हाल आप देख लें कि हमारी जो भी प्लेयर्स आए हुए होते हैं वो एवरेज ही प्लेयर्स रहे हैं अपने ज़माने में। अब उनका कोई पावा शावा कोई कॉन्टैक्ट अच्छे टाइम के अंदर उन्होंने किसी को फेवर, किसी के बेटे के साथ जो है क्रिकेट खेल ली थी या सेल्फी खिंचा ली थी, इस किस्म की चीज़ कर ली थी, तो वो उसी पावे को यूज़ करके अब इन पोजीशंस के ऊपर अथॉरिटी की पोजीशन, कौन सा सुपरस्टार है पाकिस्तान का जो इन पोजीशन के ऊपर कभी भी आपने देखा है? तो खैर शाहीन को स्क्वाड के साथ रखा हुआ है क्योंकि न्यूजीलैंड वाली ये जो सी टीम, उनकी C- टीम जो आ रही है उसके साथ उसका स्क्वाड में होना, अभी मैं बिनती सिर्फ यही करूँगा, गुजारिश ये करूँगा कि खुदा के लिए उसको साइड पे रखें, उसको रेस्ट देते रहें, उसको टीम में मत डालें, ताकि वर्ल्ड कप में जब वो आए तो कोई फ्रेश माइंडसेट के साथ कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दे और पाकिस्तान को फ़ायदा हो।
खैर बुमराह की चूंकि बात होगी तो अब आईपीएल की न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर बुमराह की टीम थी और दूसरी तरफ थी मेरे दोस्त कोहली की टीम। और बुमराह ने जो 5 विकेटें ली, उसके अंदर कोहली की भी विकेट ली है। कोहली के ऊपर सब लोग जो है बड़े नाराज़ हो रहे हैं कि कोहली फेल हो गया, हंसने के लिए आ जाते हैं। भाई क्रिकेट है, हर गेम में तो 50 और 100 नहीं होता है। इसके अंदर नए नए बच्चे हैं ना, नए नए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको यही है कि हर गेम के अंदर परफॉर्म करोगे, नहीं तो तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम किस तरह हो गए तुम्हें, ये तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये आज क्यों फेल हो गया, तो ये गोट नहीं है, कोई और गोट है। तो खैर, लेकिन जो भी हो, मेरे दोस्त भूमि ने जो बॉलिंग कराई है कोहली को, 2-3 दफ़ा उसको कोई क्लू ही नहीं आया कि कहाँ से बॉल निकल रही है, ऊपर नीचे से बड़ा फंसा के आउट किया है। भूमि ने जो बॉलिंग कराई है, भूमि मेरे दोस्त, तुम मेरा ख्याल में इसको कोई अंगूर या माल्टे या अखरोट कुछ भी दे दो ना, ये इसी तरह की बॉलिंग कराएगा। ये जिस फॉर्म में चल रहा है बिल्कुल ही मैच विनर है। 200 रन पड़ रहे होते हैं, लेकिन इसको बस रन नहीं पड़े होते, बाकी सबको पड़े होते। खूबसूरत बॉलिंग आज फिर कराई। और भूमि ने बता दी, ये भी इंजर हुए थे भाई, 6 से 7 महीने के लिए बाहर ही थे, और वापस आके जो आप देखें कि इस तरह फास्ट बॉलर्स को जो है वो यूज़ किया जाता है, स्पेशली वो जो कि स्पेशल टैलेंट होते। वेल डन इंडिया, वेल डन बुमराह। खैर 196 रन बना लिए थे आरसीबी वालों ने। डीके जो हैं दिनेश कार्तिक, उन्होंने फिर एंड में आके छक्के मारे हैं। उसके लिए रोहित शर्मा कह भी रहा था, रोहित शर्मा कह रहा था कि पीछे थर्ड मैन ले ले, पांडू को कह रहा था थर्ड मैन ले ले भाई, बॉल पीछे उठा के मारेगा। उसने भी ऐसे मक्खन की तरह जो ना बॉलें मार के चौके की। लेकिन पांडू मेरे दोस्त ने कहा कि मैं थूकता हूँ शर्मा तेरे इस किस्म की किसी भी मशवरे के ऊपर, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल कहेगा, जो मेरी गट फीलिंग हुई ना, उसकी गट फीलिंग ने उसकी गट के अंदर जो है पॉटियाँ लगा दी, निकल गई। दिनेश कार्तिक ने एंड में आके क्या छक्के मार के जो है वो स्कोर पहुंचा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। आरसीबी वाले यार, उनको चाहे वो 200 बना लें, 250 बना लें, 350 भी बना लें, इनकी बॉलर्स ने कसम खाई भी कि हमने कुछ करना ही नहीं है। यही क्या तुम व्हीलचेयर के ऊपर आ रहे हो, या तुम्हारी उंगलियां नहीं है, उंगलियों के जो उंगलियां मुड़ती नहीं है, कुछ सीन है भाई इनके बॉलर्स का। इन्होंने कसम खाई भी कि हमने कोई भी टोटल डिफेंड करना ही नहीं। अच्छा खासा 200 रन का टारगेट दिया हुआ था, 15 ओवर में मैच खत्म करा के साइड पे हो गए थे। दूसरा मेरा मियां सिराज जो है यार, ये इस बेचारे का क्या बुरा आईपीएल जा रहा है, इस मासूम के ऊपर पता नहीं क्या हो गया। वो जो चिप्पे लगी हुई थी ना, हमारा वो जो कोई एक लेजेंडरी क्रिकेटर आया था जो कह रहा था कि चिप लगी हुई है, लगता अब देखो ये बिल्कुल सही बात हो गई है, क्योंकि अब इंडिया में ही मैच हो रहा है, दूसरी तरफ भी जो है वो इंडियन प्लेयर्स ही, तो उन सबको तो पता है कि बॉलों में चिप्पे होती हैं, तो उन्होंने आके वो बॉल जो है वो अप्रूव ही नहीं करते कि नहीं ये चिप वाली। एक्सरे मशीनें लगाई हुई इन सब ने, तो उनके कप्तान जो हैं वो बॉलों को उसके अंदर से घुमाते हैं बीच में, तो जो भी चिप नज़र आती है तो वो कहते हैं ना भाई ना, इसके ऊपर हमने बॉलिंग नहीं करनी दी। तो मेरा दोस्त सिराज जो है वो इसलिए एक्सपोज हो गए। ये सब अंदर की खबरें होती जो मैं ही सिर्फ आपको बता सकता हूँ और किसी को नहीं पता है। फिर आरसीबी ने कसम खाई हुई कि भाई हमने नहीं करना, आ जाओ तुम हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, 200 रन बनाए, तुम 350 भी रन बनाओ, तब भी हम नहीं करेंगे डिफेंड। खैर मेरे दोस्त पांडू को आज बैटिंग मिल गई यार। वैसे वो ग्राउंड के अंदर जब आया तो बू 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 शुरू हो गई थी, बहुत ऊंचा हो गया था। और फिर कौन आया बीच में, मेरा दोस्त आ गया कोहली ने जाके क्राउड को कहा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ही इज आवर प्राइड, ही इज आवर नेशनल टीम प्लेयर। और उसी ने वाकई यार इसने बड़ी 20 इनिंग्स वगैरह खेली भी, इनको उसने जिताया है। वो जो हमें हराया था सिडनी के अंदर, वो तो मैं इसको नहीं भूलता हूँ, जो साइड पे दूसरे कोने पे खड़ा हुआ ये कोहली को कह रहा था कि कर सकता है, तू ही कर सकता है। इतना ही काफ़ी होता है, क्योंकि बार बार आपके सर में कहता रहे, आपको ऐसी सपोर्ट ही मिलती रहे कि यार तू कर सकता है, कोई कर सकता है तो सिर्फ तू ही कर सकता है। आप कर ही जाते हैं अगर आपके आसपास इस किस्म का कोई इकोसिस्टम बना हुआ। तो वो मैच जो है वो कोहली को जितना जाता है, इसको भी क्रेडिट जाता है कि इसने उसकी पूरी जो है वो मेंटल कंडीशनिंग की हुई थी। और वैसे भी बड़ी ऐसी सिचुएशन के अंदर ये आया है, बिल्कुल नर्व्स के ऊपर काबू रख के इसने मैच जिताया भी इंडिया को। तो खैर वो कोहली ने जाके फिर आवाम को कहा कि यार इसको प्यार दो, इसको पांडू मेरे दोस्त को प्यार दो। कोहली ने फिर करना था ना, और तो किसी ने कुछ करना नहीं है। शर्मा मेरा दोस्त, मतलब मैं कब से वीडियोस बना के कह रहा हूँ कि यार तेरी टीम के कप्तान को ऐसी गालियाँ पड़ रही हैं, नेशनल टीम कल को तुम्हारा जो है यही प्लेयर है जो कि नेशनल टीम के अंदर भी होता है, उसके लिए कुछ कर लो यार। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक ट्वीट ही कर दे भाई तू कि मेरे दोस्त है भाई, मैंने कप्तानी छोड़ दी है, माफ़ कर दो, मैंने भी आगे जाना है। बाकी भी विराट कोहली भी किसी और के नीचे ही खेल रहा है, धोनी भी किसी और के नीचे खेलता है, इतनी क्या बड़ी बात होगी, मैं टीम के अंदर ही हूँ, ईजी रहो, मैं उसी तरह बैटिंग करने के लिए आ रहा हूँ। वो मेरा छोटा भाई है, मेरे से पूछ भी रहा होता है, मैं उसको गाइड कर रहा होता हूँ, फ्यूचर है वो इंडियन टीम का, तो मेरा ही काम बनता है उसको प्रैक्टिस कराने का। लेकिन शर्मू मेरे कोचू ने भी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। कोहली बेचारे कोई दूसरी टीम का बंदा जो है उसको आके करना पड़ा। कोहली ने यही किया था नवीन के लिए भी, कोहली ने यही किया था स्मिथ के लिए भी। ये बंदा औरों को इज्जत देता है ना, इसीलिए अल्लाह इसको इज्जत देता है। कोहली, धोनी की भी यही बात थी, धोनी के ऊपर हर एक आके बोलता गया, धोनी ने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए अल्लाह ने, वो अल्लाह उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ऊपर वाले पे छोड़ देते ना, फिर ऊपर वाला लोगों के दिलों में इज्जत डाल देते। भोंकी जाओ, जो बोलना है बोलते जाओ, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इन्होंने सिर्फ परफॉर्म करना है, लोगों के ऊपर छोड़ देना है, और फिर इनकी इज्जत में इजाफा होता रहता है। यही रूल है पूरी जिंदगी का। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं, लेकिन जो दिग्गज प्लेयर होते हैं ना, वो इसी तरह
इन्हीं हरकतों की वजह से बनते हैं। वेल डन विराट कोहली। खैर फिर उसने जब नारे शारे लगवाए तो फिर लोगों ने कहा हार्दिक हार्दिक हार्दिक, वो भी कहा मुझे नहीं पता कि अभी उसकी तारीफ कर रहे थे कि इसके अंदर भी कोई हिडन मीनिंग है हार्दिक के अंदर, लेकिन जो भी हार्दिक ने आता साथ ही पर पहला छक्का मारा, गुस्से में आया था मेरा दोस्त, और उसने फिर सबको चुप कराने के लिए छक्का मारो पे छक्के छक्का मार के गेम एंड भी किए मेरे दोस्त हार्दिक ने, जाके चूमा भी है, चाटा ऐसे जाके कोहली को। तो व्हाट ब्यूटीफुल स्टोरी यार, हार्दिक एंड कोहली, आई लव यू बोथ। खैर हाईलाइट ये रही है इस मैच की कि स्काई माय मैन इज बैक, स्काई आ चुका है वापस दोस्तों। टीम होगी मुंबई की दोबारा से सॉलिड, इसका मतलब है कि इस दफा का कप मेरा दोस्त पांडु ही उठाने जा रहा है। टीम होगी फुल सॉलिड, शर्मा भी ऊपर से आके जो है 30-40 रन बनाना शुरू कर दिए। ईशी किशी ने जो आज इनिंग्स खेली, आए हाय सही टाइम के ऊपर आके इन्होंने फॉर्म वापस पकड़ लिए। ईशी किशी आ गया, रोहित शर्मा आ गया, स्काई आ गया, पांडु तो वैसे गुस्से के अंदर है। और उसके बाद जो बॉलिंग में कर रहे भूमि, एक और बॉलर भी इनका साइड में जो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर ले तो बस अगली किसी टीम से 150 भी नहीं रन होना। और वैसे भी 150 जिस तरह की इनकी बैटिंग इस वक्त चल रही है, 200 तो चेस करना इनके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि पांडु जा रहा है फाइनल खेलने। कई डुप्लीसी मेरा दोस्त जो है उसने भी आज को कसम तोड़ ली, शुक्र है थोड़े बहुत रन बनाए थे। कोहली पहले आउट हुआ तो हमने तो कहा कि यार ये तो अभी 150 भी रन नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने 190 रन बना लिए। डीके नहीं किया, डुप्लीसी नहीं किया, और मैक्सवेल मेरा दोस्त बस वो सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वही वाला सीन है। ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलते हैं, इधर आके उन्होंने सिर्फ जो है पैसे ही ज़ाया करवाए हैं। लेकिन मुझे वैसे लग रहा है कि अब मैक्सवेल जो है ना ये अभी कुछ करने वाला है, अगले जो कुछ मैचेस हो रहे हैं ना उसके अंदर ये कोई चमत्कार कर लेगा भाई, मुझे लग रहा है, मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैक्सवेल के ना चमकने का टाइम आ चुका। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक, बल्कि सबसे पहले तो यार नीचे यार को मज़ा नहीं आ रहा को सीबीआई आर्मी का, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी जो मेरा जो नया ड्रामा आया है उसकी एपिसोड आई हुई भाई की एंट्री वेंट्री होगी, फुल टाइम माहौल मचाए को पता लगना चाहिए भाई सीबीआई आर्मी आई हुई को मज़ा नहीं आ रहा भाई। सीबीआई आर्मी की वो बात ही नहीं रही, व्यूज श्यूज कम है, कोई कमेंट शॉमेंट सेक्शन में कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई एल्गोरिथम वगैरह को यूट्यूब को ना हिलाओ पर जाओ यार को पता लगे, हिल जाना चाहिए भाई। ड्रामा जो है वो ट्रेंडिंग के ऊपर जाए यूट्यूब के ऊपर। खैर नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है कमेंट्स के अंदर, उसके ऊपर जाओ दोस्त, थोड़ा प्यार श्यार दिखाओ यार, कुछ थोड़ा मिश्रा में आए में ऐसे थोड़ी ऐसी भी आर्मी बिल्कुल खामोश बैठी हुई, बिल्कुल वो वाला फ्लेयर नहीं है, वो फ्लेयर गायब है मेरी सीबी आर्मी का। आप जो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।